कहाँ करेगा? बलूचिस्तान, कश्मीर या कहाँ पे, मतलब एरिया अपना? मेरी नाइब सी माइनर सी अंडरस्टैंडिंग जो है पर्सनली वो है नंबर 1 कश्मीर और पंजाब, ये दोनों इनमें से कोई एक होगा। भारत ने दरियाए झेलम में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया है। मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से चकोटी दाखिल होने वाले दरियाए झेलम में पानी की सतह बुलंद हो गई है। लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। Water is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline. इस मामले के बाद जो G20 कंट्रीज हैं, हाँ, मैं भी यही बात करने लगा उनके साथ जो उनके नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। अब इस कॉल का क्या पर्पस है? वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। जो उनका कंट्री नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, भले गवर्नमेंट ने देखे 4-5 काम किए, वीजा बैन किए, वाघा बॉर्डर परेड बंद की, इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने बंद की, लेकिन इससे पब्लिक के दिल को ना ठंडक नहीं पहुंच रही। इंडियंस के। हाँ, पब्लिक की डिमांड, उनके सहाफी देख लें, मतलब जितने भी उनके जो स्टेट चैनल्स पे बैठे हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया देख लें, उनकी डिमांड ये है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बकायदा चेक पोस्ट लेते जाएं, मुल्क के ऊपर कब्जा करते जाएं। ये जो बात कह रहे होंगे वो फूल होंगे। अच्छा। वाइस बंदे ये बात कभी नहीं करते होते। ये एटॉमिक बम है, कोई शबरात पे या होली पे बजने वाले पटाखे तो नहीं है। अच्छा। आप मारेंगे, आपको मारने दिया जाएगा। हर फॉरन के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ये बात मनवाने में कामयाब रहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पैदा करता है, और वही बात आपके डिफेंस मिनिस्टर आके सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हम करते हैं, और पिछले 30 साल से कर रहे हैं। सुना है कि इसराइल और अमेरिका अपने फाइटर प्लेन इंडिया, कोई खबरें ऐसी आ रही हैं कि इंडिया बेच चुका है। हमारे पास है अभी तक F-16, उनके पास आ चुका है F-35, और वो भी गिफ्ट किया है। अच्छा। अब बात ये है कि अमेरिका स्टैंड किसके साथ करेगा, तो वो इंटेंशन यहाँ से ही क्लियर हो जाती है। देखिए, आज भी डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो कह रहा है कि मेरे दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने पब्लिक से सवाल किया क्या जंग होनी चाहिए? सबने कहा होनी चाहिए। अब अगर इन सब ने मिसाल के तौर पे लाख लाख रुपए उधार देना इंडिया का, तो क्या ये जंग कर पाएंगे? नहीं। जंग तो तब होगी कि कम से कम हम सिर्फ क्लियर हो। ठीक है। जब आपने किसी का कुछ देना हो तब आप जंग नहीं कर सकते। ठीक है। तब मतलब इंडिया का तो किसी ने भी नहीं पैसे देने। बाकी कितने मुल्कों के हमने देने? बिलावल भुट्टो ने बोला है कि अगर सिंधु नदी का पानी बंद हुआ तो उसकी जगह, उस पानी की जगह खून बहेगा इंडिया वालों का। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। कहते हैं कि सिंधु नदी के वारिस हम हैं। ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता अब आप ये बात मेरी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। अच्छा। बिलावल भुट्टो सिंधु पानी के ऊपर तो रो रहा है, लेकिन जो पानी उसने पहले खुद बंद कराया है, और पानी सारे का सारा मूव कर दिया भावलपुर वाली साइड पे, तो खुद उसने सिंध का पानी का गला घोट के अब यहाँ पे कह रहा है कि ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पहलगाम इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया से बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया पाकिस्तान बकायदा जंग के मूड में, और तालिबान की तरफ से इंडिया को राब्ता किया गया है और कंडेम किया गया है पहलगाम इंसिडेंट को। और ना सिर्फ तालिबान बल्कि G20 से भी इंडिया का राब्ता हो चुका है, और वो कंट्रीज में भी कितनी कंट्रीज इंडिया के इस टाइम साथ खड़ी हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के हक में या पाकिस्तान के हक में, उसके ऊपर बात करेंगे। और भी बहुत सी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दोनों साइड से जो एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, बॉर्डर को टच करते नजर आ रहे हैं। जंग का माहौल है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर अब क्या रिएक्शन रखती है, क्या अपनी ओपिनियन रखती है, खास तौर पे अबूजर भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अबूजर भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो एक माहौल बन चुका है, जंग का माहौल है, और बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया के लोग तो भरे पड़े हैं गुस्से से कि हम तो बदला लेंगे और जल्दी अटैक करेंगे। कब अटैक, ये क्या पॉसिबल है, नहीं है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रिटेलिएट तो करेंगे। अच्छा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। उसकी मेन रीजन ये है कि इंडिया की ना बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बहुत ज्यादा उनको ना जो उनका सॉफ्ट इमेज था वो एक हर्ट हुआ है। अच्छा। उनका जो सिक्योरिटी लैब्स था वो एक्सपोज हुआ है। अच्छा। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए, भले एक छोटे पैमाने पे ही सही, पर करेंगे जरूर। वो कहते हैं छोटा पैमाना नहीं, आप पहले हम कश्मीर की बात करते थे, पूरे पाकिस्तान को जो उनसे हम उसको कवर करेंगे। नहीं, उस तरह तो चीजें चली जाएंगी वॉर की तरफ। इंडिया वॉर कभी नहीं करेगा, वॉर तो नहीं होगी ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये बताएं, दुनिया के कितने कंट्रीज, खास तौर पे अगर बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है, जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन,
इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ तक कि फलस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में कि ये मतलब मामला नहीं, कंडेम तो हम भी करते हैं क्योंकि कोई मासूम जान थी वो नहीं जानी चाहिए थी, सिविलाइज लोग थे ना, जब लड़ाई होती है तो वो आर्मी में इंस्टीट्यूशंस में होती है, आम लोगों का इसमें क्या कसूर है, तो कंडेम किया गया। जबकि जब हमारे मुल्क में जाफराबाद का मामला पेश आया बलूचिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस का भी महीना दो पहले की बात है, उसको किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी इवन जो कि चीन है उसने भी उस मामले को उतना कंडेम नहीं किया, प्रेसिडेंट ने नहीं किया, एम्बेसी से शायद हुआ हो तो कंडेम हुआ हो। तो यहाँ से ये भी देखा जाता है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन एक है सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान आइसोलेटेड है और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखें इस मामले के बाद जो G20 कंट्रीज हैं, मैं भी यही बात करने लगा उनके साथ जो उनके हैं प्रेसिडेंट हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। अब इस कॉल का क्या पर्पस है, वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि उनमें से कौन उनके साथ सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ट्वीट भी बहुत मैटर करता होता है, कल जब इंडिया रिटेलिएट करे और मामला कोई पेश आए, कोई ट्वीट भी ना करे, वो मामला को इस हद तक लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि बहुत से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये बात की जा रही है कि इंडिया, या खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कहा जा रहा है जी इंडिया सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, वो अटैक नहीं करेगा, ना वो अटैक कर सकता है। लेकिन आपने एक बात किया कि भाई वो अटैक या कोई ना कोई ऐसा एक्ट जरूर करेगा, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे तमाम कंट्रीज को अपने साथ ले रहा है या इंगेज कर रहा है या उन्हें इत्मीनान में लेके ऐसा करेगा। 100% करेगा, डेफिनेटली। देखें इंडिया है, $800 बिलियन की इकोनॉमी है, 1.5 अरब लोगों का मतलब वो मुल्क है। अब इस टाइम अगर आप इंडियन न्यूज देखें, जो उनका कंट्री नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, भले गवर्नमेंट ने देखे 4-5 काम किए, वीजा बैन किए, वाघा बॉर्डर परेड बंद की, इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने बंद की, लेकिन इससे पब्लिक के दिल को ना ठंडक नहीं पहुंच रही इंडियंस के। हाँ, पब्लिक की डिमांड, उनके सहाफी देख लें, मतलब जितने भी उनके जो स्टेट चैनल्स पे बैठे हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया देख लें, उनकी डिमांड ये है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बकायदा चेक पोस्ट लेते जाएं, मुल्क के ऊपर कब्जा करते जाएं, डे बाय डे ना आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं, लैंड इनका आप ले लें। तो अब इतने बड़े पैमाने पे जो उनकी डीप स्टेट है इंडिया की, वो नहीं करेगी मामला, क्योंकि जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है वो अपनी इकोनॉमी प्रायोरिटी देनी है ना, या उन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखना है या फिर अपना वॉर में आ जाए और 10 साल पीछे चले जाएं। तो कभी भी कोई भी मुल्क, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाहर में आ जाए, हम तो वैसे 100 साल पीछे हैं। अच्छा। हमारे लिए कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा शिमला एक्ट को खत्म करना ही हमारी इंटेंशन बताता है स्टेट की। ठीक है, नहीं, हम तो हर बात में ये भी कह देते हैं ना कि भाई एटॉमिक पावर रखते हैं, अगर कोई ऐसा करेगा तो हम भी एटॉमिक पावर रखते हैं, एटम बम मार देंगे। हमारे मिनिस्टर कह चुके हैं, सेनेटर कह चुके हैं, मतलब हर बच्चा ये कह रहा है। हमारे पास अगर ये चीज न, मतलब इसके ऊपर क्या इंडिया का नैरेटिव है या इंडिया का? ये जो बात कर रहे होंगे वो फूल होंगे। अच्छा। 22 बंदे ये बात कभी नहीं करते होते। ये एटॉमिक बम है, कोई शबरात पे या होली पे बजने वाले पटाखे तो नहीं है। अच्छा। आप मारेंगे, आपको मारने दिया जाएगा। अच्छा। ऐसे तो नहीं होता ना, एटॉमिक वाले कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जो रिटेलिएशन होती है, इवन वॉर भी अगर होगी, क्या साल चलेगी, 2 साल चलेगी? पहली बात ये कि हम वॉर को कितने दिन तक अफोर्ड कर सकते हैं? आपके पाकिस्तान के स्टेट बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 10-11 बिलियन डॉलर है। 10 में से $1 बिलियन यूज हो चुका है लास्ट मंथ में, 9 बिलियन है, और अभी उसकी IMF की इंस्टॉलमेंट आ जानी है। ठीक हो गया। तो आप कैसे वॉर को सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, वॉर अकेले नहीं लड़ी जाती, वॉर के लिए आपके फ्रेंडली कंट्रीज भी होते हैं। तो चाइना है ना वो जो हमें नहीं, चाइना देखिए, चाइना कभी भी आपको वॉर में क्यों सपोर्ट करेगा? नहीं, क्योंकि उसमें कश्मीर के मामले में उसका भी तो इंटरेस्ट है, वो CPEC का बात कर हाईली इंटरेस्टेड होगा, GB के खित्ते में भी हाईली इंटरेस्टेड होगा, तो पर क्यों नहीं वॉर के अंदर वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल रह सकता है, सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, चाइना तब इंटरवीन कर सकता है अगर आप GB के इलाके या कश्मीर के कुछ एरिया को अपने असेस में लेते हैं, जिससे उसका पर्सनल इंटरेस्ट CPEC इफेक्ट होता है। ठीक है। उस सिचुएशन में वो भी वीटो की पावर रखता है, सिर्फ उस वजह से। वैसे क्यों नहीं सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को? हिमालय से ऊंची दोस्ती है, सब कुछ है। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। हिमालय से ऊंची दोस्ती दोनों तरफा होती है, इस दोस्ती में लिया ही गया है, दिया कब गया है? ठीक है, मतलब दिया तो कुछ नहीं गया, और अगर कुछ दे भी रहे हैं हम उनको सिक्योरिटी, तो वो पेड दे रहे हैं। तो इंडिया से क्या फायदा चाइना को? इंडिया की 1.5 अरब की आबादी है, और चाइना इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है चाइना में। ठीक है। तो जितने भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे बिकने के लिए? हमारा तो 25 करोड़ का मुल्क है, इंडिया का 1.5 अरब लोगों का मुल्क है, तो उनकी सबसे बड़ी मार्केट है। खास तौर पे इस सिचुएशन में जब डोनाल्ड ट्रंप ने 145-245% तक भी टैरिफ लगाया हुआ है, तो वो सारा माल कहाँ जाना है? हाँ, रिसेंटली स्टेटमेंट भी आई थी चाइना की कि हम चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड को बढ़ाया जाए, उनकी प्रोडक्ट्स और अपनी प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज किया जाए। रिसेंटली स्टेटमेंट इसलिए आई, अब देखें ना, चाइना के प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल बंदा है, वो कभी वियतनाम या मलेशिया जैसे मुल्क में तो नहीं जाते। अच्छा। अब वो पर्सनली वहां पे गए हुए हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को लें, क्योंकि अब देखें ना, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री नहीं रोकी, टैरिफ के बाद भी उनकी इंडस्ट्री मामूल के मुताबिक चल रही है, उन्होंने अपने लोग बेरोजगार नहीं किए, माल हो रहा है, दिन ब दिन फैक्ट्रीज में बन रहा है। अब वो बिकने के लिए कहाँ जाना है? वो मलेशिया में भी निकाल रहे हैं, वियतनाम में भी निकाल रहे हैं। अगर वो इतने छोटे मुल्कों में निकाल रहे हैं, तो इंडिया जैसी मार्केट को तो कभी नहीं मिस करेंगे।
ठीक हो गया। अच्छा, सुना है कि इसराइल और अमेरिका अपने फाइटर प्लेन इंडिया, कोई खबरें ऐसी आ रही हैं कि इंडिया बेच चुका है या बेच रहा है या बेचेगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब जी, जी। इसराइल और अमेरिका ओपनली इस मामले में इंडिया के साथ खड़े हैं अगर जंग होती है तो। अजी ये देखें, अभी कल के दिन ही F-35 उन्होंने इंडिया को गिफ्ट किया है। अच्छा। हमारे पास क्या है, मैसेज है। लाउड एंड क्लियर, हमारे पास है अभी तक F-16, उनके पास आ चुका है F-35 और वो भी गिफ्ट किया है। अच्छा। अब बात ये है कि अमेरिका स्टैंड किसके साथ करेगा, तो वो इंटेंशन यहाँ से ही क्लियर हो जाती है। देखिए आज भी डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो कह रहा है कि मेरे दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं। ये 1000 सालों से कश्मीर के ऊपर लड़ भी रहे हैं, आई होप ये मामला सेटल डाउन भी कर लेंगे। लेकिन अगर बात की जाए सपोर्ट करने की, तो जो पलड़ा भारी होगा वो इंडिया की तरफ होगा सपोर्ट के मामले में। पाकिस्तान से जो काम लेना था अभी तक तो वो लिया जा चुका है, लेकिन 100% अभी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं होगी इस सिचुएशन में, क्योंकि पहला अटैक जो कि नैरेटिव इंडिया ने सक्सेसफुली बिल्ड किया है कि वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, इस वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया पे, इंडिया के भी मीडिया पे ये सामने चीजें आ रही हैं कि इसराइल का भी एक सिटीजन था जो कश्मीर में अपना टूरिज्म के हवाले से आया था, उसकी भी जान गई है, वो भी मरा है। इसराइली भी एक इंडिया के इस अटैक में मरा है। तो क्या इसराइल भी गुस्सा अपना जो सा वो कम करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर जंग होती है? देखें, इसराइल और इंडिया ऑलरेडी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी ये जो सारी गाजा वॉर भी चल रही है उसके अंदर इंडिया ने बहुत डिप्लोमेटिकली प्ले किया, उसने इसराइल को भी एड भेजी और उसको गाजा को भी एड भेजी। और रिसेंटली इस मामले से 2 दिन पहले तो वो नेतन्याहू के साथ नरेंद्र मोदी बीच पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कहने से मुराद है उनके ताल्लुकात आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो डेफिनेटली ओपनली सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता इसराइल को। अगर इसराइल भी जो है उसे सपोर्ट करेगा, फिर सऊदीया के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतर है क्या इस टाइम? मतलब कौन सा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री बता दें या कोई दूसरा, मतलब यूरोपियन कंट्री बता दें, कोई कंट्री बता दें जो भाई इस टाइम पाकिस्तान के साथ ओपनली खड़ा है? जैसे इसराइल ने ओपनली कह दिया कि हम अपना उसके साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। यूएस ने प्रॉपर जहाज गिफ्ट कर दिया, अपना F-35 गिफ्ट कर दिया इस मौके के ऊपर। ऐसे ही कोई तुर्की हो गया, कोई ईरान हो गया या कोई कंट्री, ज्यादा नहीं, आज से तकरीबन कोई Stuck at the DMV and I think I'm late on my car insurance. Good thing the General gives you a break with flexible payment options. Let's get you a break while you wait. What is this place? तुर्की हो गया, कोई ईरान हो गया या कोई कंट्री? ज्यादा नहीं, आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले तक जो फॉरेन हमारे मामलात थे विद अदर कंट्रीज वो बहुत बेहतर थे। अब ये देखें कि इमरान खान जब लास्ट विजिट पे अपने गए थे रशिया, तब तक भी मामलात बहुत बेहतर थे। अच्छा। उसके बाद मतलब रिसेंट पास्ट 2 सालों के अंदर एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो आपके, मुसलमान मुल्क छोड़ें, आपके साथ कोई मुल्क भी स्टैंड नहीं करेगा, इवन अफगानिस्तान भी नहीं। अच्छा। उसकी मेन रीजन ये, रिसेंटली पाकिस्तान ने 1 मिलियन रेफ्यूजीज अफगान जो थे उनको यहाँ से निकाल के वापस अफगानिस्तान भेजा है। और उससे पहले भी अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, आए दिन पाकिस्तान की और वहाँ पे अफगानिस्तान की जो भी फोर्सेज है इनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान 100% आइसोलेटेड है, 100% आइसोलेटेड है, और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर वार हुई। उसकी मेन रीजन ये है, पाकिस्तान ने तो ओपनली कह दिया कि हम रेडी हैं वार के लिए। अगर इवन इंडिया ने पानी भी बंद किया तो हम समझेंगे कि ये जंग स्टार्ट हो गई है, ये एक्ट ऑफ वार है। ये देखिए साफ ज़रा, अब जब कोई बंदा आपको धमकी दे रहा है तो आगे से आप फिर देते तो वो धमकी, जैसे बड़ा फेमस है, कहते मैं तेनू ये कर देंगे, कहते मैं तेनू देख लांगा। अच्छा। वो कहना तो है उन्होंने, लेकिन हकीकत ग्राउंड रियलिटी क्या है? वॉर आपकी बातों से नहीं लड़ी जाती, वॉर लड़ी जाती है आपकी इकोनॉमी से, आपकी फॉरेन कंट्रीज की कितनी सपोर्ट है आपके पास हमारे पास फौजी कितनी है, 6 लाख, उनके पास 15 लाख। इसी तरह अगर सारी वेपनरी की बात की जाए, उनके पास कितनी है, हमारे पास कितनी है। यार एक दिन भी हम वॉर को नहीं अफोर्ड कर सकते, एक दिन भी, लेकिन अफोर्ड इंडिया भी नहीं कर सकता क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी आगे जा रही है। जैसे चाइना देखें, अब कुछ लोग ये कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकता का मतलब ये है कि भाई इंडिया डरता है या पाकिस्तान डरता है, या कोई अफोर्ड नहीं कर सकने का मतलब है कि जैसे चाइना चाहते हुए भी, इकोनॉमी भी है, पावर भी है, लेकिन वो जंग नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि वो देख रहा है कि मैंने सुपर पावर बनना है। ऐसे ही दूसरे कंट्रीज जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया या कोई और कंट्री है, वो वार की तरफ ऐसा सच नहीं आएंगे, ये मेरी ओपिनियन है। लेकिन कोई ना कोई रिटेलिएट जरूर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, लेकिन रिटेलिएशन की हद तक इनफ होगा। ठीक है, कहाँ करेगा? बलोचिस्तान, कश्मीर या कहाँ पे? मतलब कोई एरिया अपना? मेरी नाइब सी माइनर सी अंडरस्टैंडिंग जो है पर्सनली, वो है नंबर 1 कश्मीर
और पंजाब, ये दोनों इनमें से कोई एक होगा, अटैक होगा इनमें से कोई एक होगा। उसकी वजह यह है कि देखें बलोचिस्तान में तो पहले भी कर चुके हैं। अच्छा इवन अब वो अपने मीडिया पे खुल के कह रहे हैं कि मोदी जी आप कश्मीर के मामले में फ्रंट लाइन पे आके बात करें। ठीक है, वो ये भी मेजर गौरव आर्या कह रहे थे अपने उसके शो के अंदर कि कश्मीर उसको बलोचिस्तान को तो एक चेक देना है, ब्लैंक चेक। बल्कि वो कह रहे थे मजीद ब्रिगेड को मैं मतलब सवारी दे रहा हूँ फलाम, मतलब इस हद तक मामला पहुंचे हुए हैं। ठीक है, बलोचिस्तान जहाँ पे ऑलरेडी उनकी कमांड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे वो क्यों करेंगे? ठीक है। वो वहां पे करेंगे जहां पे ये माना जाता है कि पाकिस्तान स्टेट की कमांड स्ट्रॉन्ग है। और उनको बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो बार बार वर्ड पंजाबी यूज करने हैं ठीक अपने है। न्यूज चैनल में, जितने भी इंडिया न्यूज चैनल है पंजाबियों से मसला है। पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट से मसला अच्छा, है। इस दफा एक और चीज जो बड़ा मैंने डीपली ऑब्जर्व किया इंडियन मीडिया के ऊपर देखा, इवन ओवरऑल जो इंडिया के यूट्यूबर हैं उन्हें देखा कि वो ये कह रहे हैं, पहले कोई ऐसा इशू होता था वो कहते थे लश्कर तैयबा ने कर दिया, वो कहते थे हाफिज सईद ने कर दिया, वो कहते थे मुजाहिदीन ने कर दिया। इस दफा वो कहते हैं कि जी हमारा टारगेट है चीफ ऑफ पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर। बिल्कुल। ना वो हाफिज सईद का सच नाम ले रहे हैं, ना वो मसूद अजहर या कोई भी बिल्कुल। कोई इधर उधर के मुजाहिदीन या किसी का किसी का नाम नहीं नहीं ले ले रहे, वो नाम ले रहे हैं हाफिज सईद। इवन कुछ लोग ये कह रहे हैं जी सार की कीमत लगा दी, इतने करोड़ रुपया हाँ। मैं दे दूंगा, ये वो क्या कहते हैं। इसको- मतलब इस दफा जो पूरी दुनिया में इमेज हाँ। जा रहा है। इसको बेसिकली वो इस तरह सपोर्ट करते हैं इस स्टांस को। उनका मानना ये है कि जिस तरह हाफिज सईद या जितने भी ये फ्रंट फोर्सेज होती हैं, अच्छा। प्रॉक्सी वॉर जो लड़ती होती हैं, मुजाहिदीन वगैरह हैं, वो कहते हैं इनको हम जितना भी मारेंगे। पाकिस्तान के अंदर वो उस दिन डिजिट बता रहे थे अपने न्यूज पे कि 10,000 मदरसा या 1 लाख मदरसा है, अच्छा तो उसमें तो 1,000 बच्चा कल और पैदा होगा मुसलमान। अगर इनको खत्म करते करते तो अगले 1 लाख साल भी कम पड़ना है। खत्म उनको करें जो इनको पैदा कर रहे हैं। अच्छा उनका मानना ये है, हाफिज जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके लिए वो इतना क्यों मतलब बार बार बोलियां भी लगा रहे हैं, एग्रेसिव उनका रिएक्शन क्यों है? उनका मानना ये है कि बैक एंड के ऊपर इनकी जो ट्रेनिंग हो रही है, इनकी जो डेवलपमेंट हो रही है, इनकी जो फंडिंग हो रही है, वो सारी जो सोर्सिंग हो रही है वो यहाँ से हो रही है। अच्छा। ऊपर से अल्लाह की करनी ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी हैरत वो बिल्कुल। मुझे भी हुई। मतलब उन्होंने ओपनली इंटरनेशनल मीडिया में बिल्कुल खड़े होके बैठ के क्या स्टेटमेंट दिया, एडमिट किया इस वो किस चीज को, जरा openly। स्काई न्यूज के ऊपर उनसे खतून है, स्काई न्यूज इंटरनेशनल चैनल है और हाँ। अफगानिस्तान की सहाफी हैं वो, ठीक है। जिन्होंने सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान टेररिज्म के अंदर कभी भी हाँ। फाइनेंशियली या ट्रेनिंग के पर्पज से इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान ने? हाँ। वो कहता है हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? मुजाहिदीन को support कर रहे हैं। वेस्ट के कहने पे, अमेरिका के कहने पे, ब्रिटेन के कहने पे। बेसिकली उनका कहने का मकसद ये था, अब यूएसएसआर वार हुई है, उसके अंदर 1980 के अंदर अमेरिका के कहने पे हमने इसके किया, फंडिंग किया, ठीक है। इनको पैदा किया, इनको ट्रेन किया। बल्कि हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट, हमारे हाँ, बड़े बड़े करते हैं, पॉलिटिशियन own करते हैं। ओपनली ऑन करते हैं कि हाँ भाई तालिबान हमने बनाई। इवन कुछ लोग तो ये भी कहते थे हमारे पॉलिटिशियन में गुड तालिबान बैड तालिबान, मतलब इधर तक देखिए ना, कंसेप्ट था चॉइस भी नहीं थी ना। पाकिस्तान तो इसको एज बैज ऑफ ऑनर लेता है कि भाई अब जब तालिबान हमने हम बनाई। यूएसएसआर, आप दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रशिया, यूएसएसआर, उसको तोड़ने के लिए तालिबान बनाए विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। सारी फंडिंग तो वहां से है ना, ठीक है, जिया के दौर में। ठीक फिर है। उसके बाद वार अगेंस्ट टेरर में 9/11 के बाद हाँ। फिर आपने अफगानिस्तान के खिलाफ उनको खत्म करने के लिए फिर गुड तालिबान बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद अमेरिका इटसेल्फ भी ये कहता है कि मेरे पैसे से मुझे ये अफगानिस्तान में शिकस्त दी गई, ठीक है। कोई सुपर पावर को भी आपने हराया। तो कहने से मुराद ये कि